नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं इस खास रिपोर्ट में। तमिलनाडु विधानसभा की मौजूदा यानी 16वीं विधानसभा की अवधि 10 मई 2026 को खत्म हो रही है और नया चुनाव अप्रैल मई 2026 के बीच होने की पूरी संभावना है। लेकिन असली सवाल, इस बार जनता किसके साथ जाएगी? क्या डीएमके एक बार फिर सत्ता में लौटेगी या एनडीए और एआईएडीएमके मिलकर इतिहास बदलेंगे? और सबसे बड़ा फैक्टर, थलपति विजय की नई पार्टी टीवीके क्या खेल बदलेगी? तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है जनता किसके साथ है। और पेराम्बलूर जिले से आया ताज़ा ओपिनियन पोल पूरे राज्य की राजनीति को हिला देने वाला है। पेराम्बलूर की कुल 2 सीटों पर जनता ने इस बार जो फैसला दिया है वो किसी भी दल के लिए चौंकाने वाला है। पहला बड़ा झटका, द्रमुक गठबंधन यानी डीएमके 0 सीटें। हाँ, पूरा जिला, एक भी सीट नहीं। जहाँ कभी पूरी पकड़ मानी जाती थी वहाँ आज जनता ने पूरा खेल पलट दिया है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ हुआ है एक जबरदस्त उठान, भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें। जी हाँ, पेराम्बलूर की दोनों सीटों पर बीजेपी को जबरदस्त बढ़त, मतलब जनता ने 2 में से पूरी 2 सीटें बीजेपी के नाम कर दी हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे एक सियासी तूफान माना जा रहा है। टीवी के 0 सीटें, नई ताकत बनने का सपना, लेकिन पेराम्बलूर ने उन्हें भी कोई मौका नहीं दिया। तमिलनाडु चुनाव की हवा तेज हो चुकी है और अब बारी है अरियालूर जिले की, जहाँ जनता की राय ने सबको चौंका दिया है। अरियालूर एक छोटा जिला लेकिन राजनीतिक रूप से बेहद अहम। यहाँ कुल 2 सीटें और जनता का फैसला बिल्कुल बराबरी का मुकाबला दिखा रहा है। पहला बड़ा अपडेट, डीएमके गठबंधन। अरियालूर में द्रमुक गठबंधन ने अपनी पकड़ बरकरार रखी है। डीएमके को मिली है 1 सीट। जी हाँ, कुल 2 में से 1 सीट डीएमके के खाते में जाती दिख रही है। ये साफ संदेश है कि यहाँ उनकी पारंपरिक पकड़ अब भी कायम है। दूसरा बड़ा मोड़, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उससे भी बड़ी खबर, बीजेपी ने भी अरियालूर में 1 सीट अपने नाम कर ली है। 2 में से 1 सीट बीजेपी को मिलना तमिलनाडु की राजनीति के लिए एक बड़ा संकेत है कि हवा बदल रही है। टीवी के 0 सीटें, तमिलनाडु की उभरती ताकत मानी जाने वाली टीवी के अरियालूर में कोई जादू नहीं चला पाई। जनता ने दिया है 0। अन्य दलों को भी जनता ने इस बार मौका नहीं दिया। तमिलनाडु चुनाव की चर्चा पूरे राज्य में तेज है, लेकिन अब जो आंकड़े कांचीपुरम जिले से आए हैं उन्होंने पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया है। कांचीपुरम परंपरा, इतिहास और राजनीति का संगम, और यहाँ जनता ने इस बार एकदम त्रिकोणीय फैसला दिया है। कुल 3 सीटें और तीनों पर तस्वीर बिल्कुल अलग। सबसे पहला झटका डीएमके गठबंधन को, द्रमुक यानी डीएमके को मिली है 1 सीट। हाँ, 3 में से 1 सीट। जहाँ डीएमके की पकड़ मजबूत मानी जाती है वहाँ ये कमी पार्टी के लिए चिंता का संकेत है। दूसरा बड़ा मोड़, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने भी कांचीपुरम में 1 सीट हासिल कर ली है। 3 में से 1 सीट बीजेपी के खाते में, मतलब जनता ने यहाँ बीजेपी को भी बराबरी का मौका दिया है। तमिलनाडु की राजनीति में ये एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। तीसरा जबरदस्त उभार टीवीके का, और अब सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, टीवीके को मिली है 1 सीट। जी हाँ, तमिलनाडु की नई उभरती ताकत टीवीके कांचीपुरम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में पूरी तरह सफल रही है। 3 में से 1 सीट टीवीके के नाम, ये पूरे राज्य की राजनीति का गेम प्ले बदल सकता है। अन्य दल 0 सीटें। इस बार जनता ने बाकी किसी दल को मौका नहीं दिया। तमिलनाडु में चुनावी मौसम और जनता की राय तेजी से बदलती हवा की तरह, लेकिन अब जो नया ओपिनियन पोल सामने आया है उसने पूरे राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। कुल 234 सीटों वाले तमिलनाडु में हम बात कर रहे हैं सिर्फ 7 सीटों की जनता की राय की, लेकिन यही 7 सीटें पूरे चुनाव की दिशा बदलने की ताकत रखती हैं। पिन पॉइंट, सबसे पहले एमके स्टाइल कैंप। जनता ने एमके स्टाइल को दिया है 2 सीटें। जी हाँ, 7 में से 2 सीटें। ये बताता है कि उनकी राजनीतिक पकड़ अभी भी कुछ इलाकों में मजबूत दिखाई देती है। पिन पॉइंट, सबसे बड़ा झटका मोदी कैंप के बगत। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को मिल सकती है 4 सीटें। 7 में से 4 सीटें, यानी जनता का आधे से ज्यादा भरोसा बीजेपी की तरफ झुकता हुआ। ये तमिलनाडु की राजनीति का शायद सबसे बड़ा मोड़ है। और अब विजय थालापति फैक्टर, तमिलनाडु की राजनीति का नया चेहरा, नई हवा। विजय थालापति को मिली है 1 सीट, एक ही सही, लेकिन ये 1 सीट कई दलों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ये बताता है कि थालापति की एंट्री सिर्फ फिल्मी नहीं, राजनीतिक भी दमदार है। तमिलनाडु की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल, हवा किस तरफ बह रही है। और अब नीलगिरी जिले से आया ताज़ा ओपिनियन पोल पूरे चुनावी माहौल को चौंका रहा है। नीलगिरी पहाड़ों का इलाका, लेकिन राजनीति यहाँ हमेशा तीखी और तगड़ी रहती है। कुल 3 सीटें और जनता की राय इस बार बिल्कुल एक जैसी नहीं है। पिन पॉइंट, सबसे पहला फैसला डीएमके गठबंधन। जनता ने द्रमुक को दी है 1 सीट। जी हाँ, 3 में से 1 सीट। ये बताता है कि डीएमके की पकड़ यहाँ पूरी तरह टूटी नहीं है, लेकिन पहले जैसी मजबूत भी नहीं। अब आता है सियासत का मोड़, बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ने भी नीलगिरी में 1
सीट अपने नाम कर ली है। 3 में से 1 सीट बीजेपी के खाते में जाना तमिलनाडु की राजनीति में बीजेपी की बढ़ती पैठ को साबित करता है। और अब सबसे चौंकाने वाली एंट्री टीवीके। तमिलनाडु की नई उभरती ताकत विजय थालापति की टीवीके को भी मिली है 1 सीट। 3 में से 1 सीट यानी नीलगिरी में टीवीके ने जनता का भरोसा जीतने की दिशा में पहला बड़ा कदम रख दिया है। अन्य दल 0 सीटें। बाकी सभी दलों को जनता ने इस बार मौका नहीं दिया। तमिलनाडु का चुनावी मौसम तेज है और अब माइलादुतुराई जिले से आई जनता की राय पूरी सियासत को हिलाकर रख रही है। कुल 3 सीटों वाला ये जिला और जनता ने इस बार जो फैसला सुनाया है वो किसी भी दल के लिए कम नहीं, एक बड़ा झटका है। सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका डीएमके गठबंधन द्रमुक यानी डीएमके को मिली है 0 सीटें। जी हाँ, 3 में से 1 भी सीट नहीं। जहाँ कभी डीएमके की पकड़ मजबूत मानी जाती थी, वहीं अब जनता ने पूरी तरह से उन्हें नकार दिया है। अब आता है सियासत का तूफान। भारतीय जनता पार्टी माइलादुतुराई में बीजेपी ने कर दिया है जबरदस्त धमाका। बीजेपी को मिल रही हैं 2 सीटें। 3 में से 2 सीटें यानी जनता का स्पष्ट झुकाव इस बार पूरी तरह बीजेपी की ओर दिखाई दे रहा है। और सबसे खास टीवीके का उभार। विजय थालापति के टीवीके को मिल रही है 1 सीट। 3 में से 1 सीट टीवीके के खाते में जाना इस बात का साफ संकेत है कि टीवीके तमिलनाडु की राजनीति में त्वरित रफ्तार से पैर जमा रही है। अन्य दल 0 सीटें। जनता ने किसी और दल को मौका नहीं दिया। तमिलनाडु चुनाव नजदीक और अब नागापट्टिनम जिले से आई जनता की राय पूरी राजनीतिक तस्वीर को उलट पलट कर रही है। समुद्र किनारे बसने वाला नागापट्टिनम, जहां राजनीति हमेशा से रोमांचक रही है। कुल 3 सीटें और जनता ने इस बार जो फैसला दिया है वो पूरा खेल बदल सकता है। सबसे पहले डीएमके गठबंधन को करारा झटका। द्रमुक यानी डीएमके को मिली है 0 सीटें। जी हाँ, 3 में से 1 भी सीट नहीं। जहां डीएमके की पकड़ मजबूत समझी जाती थी, वहीं जनता ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया है। अब आता है सबसे बड़ा धमाका। भारतीय जनता पार्टी नागापट्टिनम में बीजेपी ने कर दिया है बड़ा विस्फोट। बीजेपी को मिल रही हैं 2 सीटें। 3 में से 2 सीटें यानी जनता का स्पष्ट झुकाव इस बार पूरी तरह बीजेपी की ओर दिखाई दे रहा है। टीवीके की एंट्री, जनता का नया भरोसा। विजय थालापति की टीवीके को मिली है 1 सीट। 3 में से 1 सीट टीवीके के नाम ये साबित करता है कि तमिलनाडु की राजनीति में टीवीके का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। अन्य दल 0 सीटें। जनता ने किसी और दल को मौका नहीं दिया। तमिलनाडु चुनाव का तापमान तेज और अब जनता की राय से आया है एक नया धमाका। कुल 234 सीटों वाले तमिलनाडु से हम बात कर रहे हैं सिर्फ 16 सीटों की, लेकिन यही 16 सीटें पूरे चुनाव की दिशा बदल सकती हैं। सबसे पहले एमके स्टाइल कैंप का प्रदर्शन। जनता ने एमके स्टाइल को दिया है 4 सीटें। जी हाँ, 16 में से 4 सीटें, मतलब उनकी पकड़ कुछ इलाकों में अभी भी मजबूत बनी हुई है। अब आता है सबसे बड़ा मोड़, मोदी कैंप की बढ़त। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को मिलती दिख रही हैं 5 सीटें। 16 में से 5 सीटें यानी जनता का झुकाव तेजी से बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। ये आंकड़े तमिलनाडु में बीजेपी के उभार की सबसे दमदार निशानी माने जा रहे हैं। और अब विजय थालापति का नया तूफान। तमिलनाडु के सुपरस्टार का राजनीतिक जादू धीरे धीरे असर दिखा रहा है। टीवीके को मिल रही हैं 2 सीटें। 16 में से 2 सीटें टीवीके को। ये बताता है कि विजय थालापति अब सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, सियासत में भी कदम जमा रहे हैं। बाकी सभी दल 0 सीटें यानी जनता का फैसला स्पष्ट और सीधा है। तमिलनाडु के चुनावी रण में अब बारी है रानीपेट जिले की, जहां जनता की राय ने पूरे राजनीतिक माहौल को चौंका दिया है। कुल 4 सीटों वाला रानीपेट, जहां हर चुनाव में तस्वीर बदलती है और इस बार की ओपिनियन पोल में भी नतीजे उतने ही रोमांचक हैं। सबसे पहले डीएमके गठबंधन द्रमुक यानी डीएमके को मिली है रानीपेट में 1 सीट। जी हाँ, 4 में से 1 सीट। ये दिखाता है कि डीएमके की पकड़ अब पहले जितनी मजबूत नहीं रही है, लेकिन पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई है। अब आता है सबसे बड़ा झटका। भारतीय जनता पार्टी रानीपेट की राजनीति में इस बार बीजेपी ने कर दिया है बड़ा धमाका। बीजेपी को मिली है 3 सीटें। 4 में से 3 सीटें यानी जनता का जबरदस्त भरोसा इस बार मोदी कैंप की तरफ झुक गया है। ये नतीजा तमिलनाडु में बीजेपी की तेजी से बढ़ती ताकत को साफ दिखाता है। टीवीके 0 सीटें। विजय थालापति की टीवीके रानीपेट में इस बार
बार कोई कमाल नहीं दिखा पाई, जनता ने दिया है 0। अन्य दल 0 सीटें। इस बार जनता ने किसी और दल को मौका नहीं दिया। तमिलनाडु चुनाव का बिगुल बढ़ चुका है और अब तिरुपत्तुर जिले से आई जनता की राय पूरी राजनीति को हिला रही है। कुल 4 सीटों वाला तिरुपत्तुर, जहां हमेशा से मुकाबला करीबी रहा है, लेकिन इस बार के ओपिनियन पोल में नतीजे बिल्कुल 50-50 आ रहे हैं। द्रमुक गठबंधन डीएमके को बड़ी राहत। तिरुपत्तुर में जनता ने डीएमके को दी है 2 सीटें। जी हाँ, 4 में से 2 सीटें। ये साफ दिखाता है कि इस जिले में डीएमके की पकड़ अभी भी मजबूत है, लेकिन खेल बराबरी पर भारतीय जनता पार्टी की एंट्री। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी तिरुपत्तुर में शानदार प्रदर्शन करते हुए हासिल की हैं 2 सीटें। 4 में से 2 सीटें, यानी बीजेपी यहां डीएमके को सीधी और कड़ी टक्कर दे रही है। टीवीके 0 सीटें। विजय थालापति की टीवीके तिरुपत्तुर में इस बार कोई करिश्मा नहीं कर पाई, जनता ने दिया है 0। अन्य दल 0 सीटें। इस बार जनता ने किसी और दल को मौका नहीं दिया। और अब कलाकुरुचि जिले से आई जनता की राय पूरी राजनीति को चौंका रही है। कुल 4 सीटों वाला कलाकुरुचि, जहां हर बार चुनाव में तस्वीर बदलती रहती है, और इस बार के ओपिनियन पोल में मुकाबला 3 दिशा में बढ़ गया है। सबसे पहले द्रमुक गठबंधन का मजबूत प्रदर्शन। द्रमुक यानी डीएमके को मिली हैं 2 सीटें। जी हाँ, 4 में से 2 सीटें। ये बताता है कि कलाकुरुचि में डीएमके की पकड़ अब भी काफी मजबूत है। अब आता है बीजेपी का उभार। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस जिले में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बीजेपी को मिल रही है 1 सीट, 4 में से 1 सीट, यानी बीजेपी धीरे धीरे इस इलाके में भी पैठ बना रही है। सबसे चौंकाने वाला फैक्टर टीवीके। विजय थालापति की टीवीके ने भी कलाकुरुचि में कर दिखाया कमाल। टीवीके को मिली है 1 सीट, 4 में। अब जो नया ओपिनियन पोल सामने आया है, उसने पूरे राज्य की राजनीति को हिला कर रख दिया है। कुल 234 सीटों वाले तमिलनाडु से हम बात कर रहे हैं 28 सीटों की जनता की राय की, और इन 28 सीटों के नतीजे पूरे चुनाव का ट्रेंड बदलने की ताकत रखते हैं। सबसे पहले एमके स्टाइल कैंप का प्रदर्शन। जनता ने एमके स्टाइल को दी हैं 7 सीटें। जी हाँ, 28 में से 7 सीटें। ये उनके स्थायी समर्थन को दिखाता है, लेकिन बढ़त उतनी मजबूत नहीं दिख रही है। पिंडू 2 सबसे बड़ा मोड़। मोदी कैंप की प्रचंड बढ़त। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी इस पूरे सेट में चमक रही है। बीजेपी को मिल रही हैं 14 सीटें। 28 में से 14 सीटें, यानी आधे से भी ज्यादा सीटें मोदी कैंप के खाते में। ये तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल है। अब आता है विजय थालापति का उभार। तमिलनाडु का नया राजनीतिक चेहरा। विजय थालापति की टीवीके को भी मिली है 7 सीटें। 28 में से 7 सीटें। ये साबित करता है कि थालापति की एंट्री चुनाव में तीसरी बड़ी ताकत बन चुकी है। अब करूर जिले से आई जनता की राय पूरी राजनीति को चौंका रही है। 4 सीटों वाला छोटा लेकिन अहम जिला करूर, जहां जनता हर बार कुछ नया फैसला सुनाती है, और इस बार भी ओपिनियन पोल में नतीजे पूरी तरह बराबरी पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले डीएमके गठबंधन की पकड़। करूर में द्रमुक यानी डीएमके को मिल रही हैं 2 सीटें। जी हाँ, 4 में से 2 सीटें। ये दिखाता है कि करूर में डीएमके की जड़ें अभी भी मजबूती से टिकी हुई हैं, लेकिन खेल बराबर। भारतीय जनता पार्टी की टक्कर। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी करूर में दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। बीजेपी को भी मिल रही हैं 2 सीटें। 4 में से 2 सीटें, यानी बीजेपी और डीएमके के बीच सीधी, कड़ी और सीट दर सीट टक्कर। पिंडू 3 टीवीके 0 सीटें। विजय थालापति की टीवीके करूर में कोई कमाल नहीं कर पाई है, जनता ने दिया है 0। तमिलनाडु चुनाव नजदीक, और अब थिरुवरूर जिले से जो जनता की राय सामने आई है, उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। कुल 4 सीटों वाला थिरुवरूर डीएमके का पारंपरिक गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार की ओपिनियन पोल में तस्वीर कुछ बदली हुई दिख रही है। सबसे पहले डीएमके की मजबूत पकड़। द्रमुक यानी डीएमके को मिल रही हैं 2 सीटें। जी हाँ, 4 में से 2 सीटें। ये बताता है कि थिरुवरूर में डीएमके अब भी बड़ी ताकत बनी हुई है। तमिलनाडु चुनाव का माहौल अपने चरम पर, और अब शिवगंगा जिले से आई जनता की राय पूरे राजनीतिक समीकरणों को चौंका रही है। 4 सीटों वाला शिवगंगा, जहां हर चुनाव में मुकाबला तेज होता है, इस बार ओपिनियन पोल में नतीजे सीधे टकराव की कहानी सुना रहे हैं। सबसे पहले डीएमके गठबंधन की पकड़ मजबूत। द्रमुक यानी डीएमके को मिल रही हैं 2 सीटें। 4 में से 2 सीटें, यानी जनता ने डीएमके और बीजेपी को समान समर्थन दिया है। ये नतीजा बताता है कि शिवगंगा में चुनावी लड़ाई सीधी और कड़ी टक्कर वाली होने वाली है। अब आता है सबसे बड़ा बदलाव, बीजेपी की एंट्री। भारतीय जनता पार्टी ने भी थिरुवरूर में एक नई शुरुआत की है। बीजेपी को मिल रही है 1 सीट। 4 में से 1 सीट, यानी बीजेपी धीरे धीरे डीएमके के गढ़ में भी पैठ बनाती दिख रही है। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, टीवीके का उभार। विजय थालापति की टीवीके को भी यहाँ जनता ने दिया है 1 सीट। 4 में से 1 सीट। ये एक बड़ा संकेत है कि टीवीके अब ग्रामीण इलाकों में भी अपना असर छोड़ रही है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नजदीक है, और अब जनता की राय से निकले नए आंकड़े पूरी राजनीति को हिला रहे हैं। कुल 234 सीटों में से हम बात
बात कर रहे हैं 40 सीटों की जनता की राय की, और इन 40 सीटों का रुझान पूरे चुनाव का ट्रेंड बदल सकता है। पिन पॉइंट 1, एमके स्टालिन कैंप का प्रदर्शन। जनता ने एमके स्टालिन को दी है 11 सीटें। जी हाँ, 40 में से 11 सीटें। ये बताता है कि एमके स्टालिन का आधार वोट अभी भी मजबूत है, लेकिन मुकाबले में दबदबा कम होता दिख रहा है। अब आता है सबसे बड़ा मोड़, मोदी कैंप की बढ़त। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी इन 40 सीटों के रुझान में सबसे ऊपर है। बीजेपी को मिल रही हैं 19 सीटें। 40 में से 19 सीटें यानी लगभग आधा इलाका पूरी तरह मोदी के पक्ष में खड़ा दिख रहा है। ये आंकड़े तमिलनाडु की राजनीति में एक नए राजनीतिक उभार की कहानी सुनाते हैं। और अब विजय थलापति का तूफानी उभार। तमिलनाडु के सुपरस्टार की राजनीतिक एंट्री बेहद तेजी से असर दिखा रही है। टीवीके को मिल रही हैं 10 सीटें। 40 में से 10 सीटें। ये साबित करता है कि थलापति इस चुनाव में ताकतवर तीसरा चेहरा बन चुके हैं। अब थेनी जिले से आई जनता की राय पूरे राजनीतिक माहौल को चौंका रही है। 4 सीटों वाला थेनी, जहां राजनीति हमेशा से टकराव की जमीन रही है, और इस बार के ओपिनियन पोल ने मुकाबले को और भी रोमांचक बना दिया है। सबसे पहले डीएमके का प्रदर्शन। द्रमुक यानी डीएमके को थेनी में मिल रही है 1 सीट। 4 में से 1 सीट। ये बताता है कि डीएमके की पकड़ कमजोर नहीं हुई, लेकिन ये जिला उनकी मजबूती का केंद्र भी नहीं रहा। अब आता है बीजेपी का बड़ा उभार। भारतीय जनता पार्टी ने थेनी में इस बार शानदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी को मिल रही हैं 2 सीटें। 4 में से 2 सीटें यानी थेनी की आधी राजनीति बीजेपी के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है। ये नतीजा तमिलनाडु में बीजेपी की तेजी से बढ़ती ताकत का बड़ा संकेत है। और सबसे चौंकाने वाली खबर, टीवीके की एंट्री। विजय थलापति की टीवीके को भी थेनी की जनता ने मौका दिया है। टीवीके को मिल रही है 1 सीट। 4 में से 1 सीट। ये साबित करता है कि थलापति का जनाधार दक्षिण तमिलनाडु तक पहुंच चुका है। तमिलनाडु चुनाव का माहौल गर्म, राजनीति में हवा बदल रही, और अब रामानाथपुरम जिले से आई जनता की नई राय पूरे चुनाव को चौंकाने वाली है। समुद्र किनारे बसने वाला ये जिला रामानाथपुरम हमेशा से राजनीतिक रूप से अप्रत्याशित रहा है। कुल 4 सीटें, और इस बार जनता ने जो फैसला दिया है वो बेहद रोमांचक है। सबसे पहले डीएमके को मिली सीमित बढ़त। द्रमुक यानी डीएमके को मिल रही है 1 सीट। 4 में से 1 सीट। ये दिखाता है कि पार्टी का आधार यहाँ मौजूद तो है, लेकिन उतना मजबूत नहीं जितना पहले हुआ करता था। सबसे बड़ा मोड़, बीजेपी का जोरदार उभार। भारतीय जनता पार्टी ने रामानाथपुरम में कर दिया है शानदार प्रदर्शन। बीजेपी को मिल रही है 2 सीटें। 4 में से 2 सीटें यानी जनता का भरोसा धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बीजेपी की तरफ झुक रहा है। टीवीके का चौंकाने वाला प्रदर्शन। विजय थलपति की टीवीके को भी एक बड़ा मौका मिला है। टीवीके को मिल रही है 1 सीट। 4 में से 1 सीट। ये साबित करता है कि थलपति की लहर तटीय इलाकों तक पहुंच चुकी है। अब वेल्लोर जिले से आई नई जनता की राय पूरी सियासत को चौंका रही है। इतिहास, शिक्षा और राजनीति तीनों का संगम। वेल्लोर जिला कुल 5 सीटों का इलाका, लेकिन इस बार जो आंकड़े आए हैं वे एक साफ ट्रेंड दिखा रहे हैं। सबसे पहले डीएमके गठबंधन की दमदार बढ़त। द्रमुक यानी डीएमके को मिल रही हैं 3 सीटें। 5 में से 3 सीटें। ये बताता है कि वेल्लोर में डीएमके का आधार बेहद मजबूत बना हुआ है। यहाँ जनता ने द्रमुक को स्पष्ट समर्थन दिया है। अब आता है बीजेपी की चुनौती। भारतीय जनता पार्टी वेल्लोर में भी अपनी मौजूदगी साबित कर रही है। बीजेपी को मिल रही हैं 2 सीटें। 5 में से 2 सीटें यानी बीजेपी यहाँ भी डीएमके को सीधे टक्कर देती दिखाई दे रही है। तमिलनाडु चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, और अब जनता की राय से सामने आए नए आंकड़े पूरे राज्य की राजनीति को हिला रहे हैं। कुल 234 सीटों में से हम बात कर रहे हैं 48 सीटों की, और इन 48 सीटों का रुझान पूरी सत्ता की दिशा बदलने वाला है। सबसे पहले एमके स्टालिन कैंप का प्रदर्शन। जनता ने एमके स्टालिन को दी हैं 12 सीटें। 48 में से 12 सीटें। ये दिखाता है कि एमके स्टालिन का पारंपरिक आधार अब भी कायम है, लेकिन ये बढ़त बहुत बड़ी नहीं है। अब आता है चुनावी तूफान। मोदी कैंप की प्रचंड बढ़त। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी इस ओपिनियन पोल में सबसे ऊपर। बीजेपी को मिल रही हैं 24 सीटें। 48 में से 24 सीटें यानी आधी सीटें सीधे मोदी कैंप के पास। ये तमिलनाडु की राजनीति के लिए सबसे बड़ा सियासी भूकंप माना जा रहा है। और अब विजय थलापति की गेम चेंजर एंट्री। टीवीके यानी विजय थलापति की ताकत दिन ब दिन बढ़ती दिखाई दे रही है। टीवीके को मिल रही हैं 12 सीटें। 48 में से 12 सीटें। ये बताता है कि थलापति अब तमिलनाडु की सियासत में तीसरी बड़ी शक्ति बनकर उभर चुके हैं। टीवीके को मिल रही है 3 सीटें। वेल्लोर जिले से आई जनता की नई राय पूरी राजनीति को चौंका रही है। इतिहास और आधुनिक राजनीति का अनोखा संगम। वेल्लोर कुल
कुल 5 सीटों वाला अहम जिला। और इस बार ओपिनियन पोल में तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आती है। सबसे पहले डीएमके की दमदार पकड़। द्रमुक यानी डीएमके को मिल रही हैं 3 सीटें, 5 में से 3 सीटें। ये बताता है कि वेल्लोर में डीएमके का आधार बेहद मजबूत है। जनता ने यहाँ द्रमुक को स्पष्ट समर्थन दिया है। अब देखते हैं बीजेपी का प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी ने भी वेल्लोर में अपनी ताकत दिखा दी है। बीजेपी को मिल रही हैं 2 सीटें, 5 में से 2 सीटें, यानी बीजेपी यहाँ डीएमके को कड़ी चुनौती देने की स्थिति में है। मुकाबला भले ही सीधा न हो, लेकिन टक्कर बहुत तीखी है। अब धर्मापुरी जिले से आई जनता की राय पूरी राजनीति को हिला रही है। 5 सीटों वाला धर्मापुरी, जहां हर चुनाव में अप्रत्याशित फैसले सामने आते हैं, और इस बार जो आंकड़े आए हैं वे किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। सबसे बड़ा झटका डीएमके का सफाया। द्रमुक यानी डीएमके को धर्मापुरी में एक भी सीट नहीं, जी हाँ 0 सीटें, 5 में से एक भी सीट डीएमके के खाते में न जाना पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक अलार्म है। अब आता है सबसे बड़ा धमाका, बीजेपी का दबदबा। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मापुरी को इस चुनाव में पूरा का पूरा हिला दिया है। बीजेपी को मिल रही हैं 4 सीटें, 5 में से 4 सीटें, यानी धर्मापुरी की राजनीति पूरी तरह बीजेपी के रंग में रंग चुकी है। ये मोदी कैंप के लिए तमिलनाडु में सबसे बड़े उभारों में से एक है। टीवीके की एंट्री, जनता का नया भरोसा। विजय थलापति की टीवीके को भी धर्मापुरी में सफलता मिली है। टीवीके को मिल रही है 1 सीट, 5 में से 1 सीट। ये बताता है कि टीवीके अब नए क्षेत्रों में भी तेजी से पैर पसार रही है। तमिलनाडु चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, और अब जनता की राय से सामने आए नए आंकड़े पूरे राज्य की राजनीति को हिला रहे हैं। कुल 234 सीटों में से हम बात कर रहे हैं 48 सीटों की, और इन 48 सीटों का रुझान पूरी सत्ता की दिशा बदलने वाला है। सबसे पहले एमके स्टाइलिन कैंप का प्रदर्शन। जनता ने एमके स्टाइलिन को दी हैं 12 सीटें, 48 में से 12 सीटें। ये दिखाता है कि एमके स्टाइलिन का पारंपरिक आधार अब भी कायम है, लेकिन ये बढ़त बहुत बड़ी नहीं है। अब आता है चुनावी तूफान, मोदी कैंप की प्रचंड बढ़त। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी इस ओपिनियन पोल में सबसे ऊपर। बीजेपी को मिल रही हैं 24 सीटें, 48 में से 24 सीटें, यानी आधी सीटें सीधे मोदी कैंप के पास। ये तमिलनाडु की राजनीति के लिए सबसे बड़ा सियासी भूकंप माना जा रहा है। और अब विजय थलापति की गेम चेंजर एंट्री। टीवीके यानी विजय थलापति की ताकत दिन ब दिन बढ़ती दिखाई दे रही है। टीवीके को मिल रही हैं 12 सीटें, 48 में से 12 सीटें। ये बताता है कि थलापति अब तमिलनाडु की सियासत में तीसरी बड़ी शक्ति बनकर उभर चुके हैं। टीवीके को मिल रही है 3 सीटें। वेल्लोर जिले से आई जनता की नई राय पूरी राजनीति को चौंका रही है। इतिहास और आधुनिक राजनीति का अनोखा संगम। वेल्लोर कुल 5 सीटों वाला अहम जिला, और इस बार ओपिनियन पोल में तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आती है। सबसे पहले डीएमके की दमदार पकड़। द्रमुक यानी डीएमके को मिल रही हैं 3 सीटें, 5 में से 3 सीटें। ये बताता है कि वेल्लोर में डीएमके का आधार बेहद मजबूत है। जनता ने यहाँ द्रमुक को स्पष्ट समर्थन दिया है। अब देखते हैं बीजेपी का प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी ने भी वेल्लोर में अपनी ताकत दिखा दी है। बीजेपी को मिल रही हैं 2 सीटें, 5 में से 2 सीटें, यानी बीजेपी यहाँ डीएमके को कड़ी चुनौती देने की स्थिति में है। मुकाबला भले ही सीधा न हो, लेकिन टक्कर बहुत तीखी है। अब धर्मापुरी जिले से आई जनता की राय पूरी राजनीति को हिला रही है। 5 सीटों वाला धर्मापुरी, जहां हर चुनाव में अप्रत्याशित फैसले सामने आते हैं, और इस बार जो आंकड़े आए हैं वे किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। सबसे बड़ा झटका डीएमके का सफाया। द्रमुक यानी डीएमके को धर्मापुरी में एक भी सीट नहीं, जी हाँ 0 सीटें, 5 में से एक भी सीट डीएमके के खाते में न जाना पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक अलार्म है। अब आता है सबसे बड़ा धमाका, बीजेपी का दबदबा। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मापुरी को इस चुनाव में पूरा का पूरा हिला दिया है। बीजेपी को मिल रही हैं 4 सीटें, 5 में से 4 सीटें, यानी धर्मापुरी की राजनीति पूरी तरह बीजेपी के रंग में रंग चुकी है। ये मोदी कैंप के लिए तमिलनाडु में सबसे बड़े उभारों में से एक है। टीवीके की एंट्री, जनता का नया भरोसा। विजय थलापति की टीवीके को भी धर्मापुरी में सफलता मिली है। टीवीके को मिल रही है 1 सीट, 5 में से 1 सीट। ये बताता है कि टीवीके अब नए क्षेत्रों में भी तेजी से पैर पसार रही है। तमिलनाडु चुनाव की आहट तेज हो रही है, और अब चेंगलपट्टू जिले से आई जनता की राय ने पूरी राजनीति में हलचल मचा दी है। ये जिला जो राजधानी चेन्नई की सीमा से जुड़ा है, हमेशा से राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण रहा है। कुल 6 सीटें, और इस बार जो आंकड़े सामने आए हैं वे बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले डीएमके की मजबूत पकड़ पर आंशिक चोट। डीएमके यानी द्रमुक को मिल रही हैं 2 सीटें, 6 में से 2 सीटें। ये बताता है कि चेंगलपट्टू में डीएमके की पकड़ अब भी है, लेकिन उतनी प्रभावी नहीं जितनी पहले थी। अब आता है सबसे बड़ा धमाका, बीजेपी की प्रचंड लहर। भारतीय जनता पार्टी ने चेंगलपट्टू में कर दिखाया है बड़ा कमाल। बीजेपी को मिल रही हैं 4 सीटें, 6 में से 4 सीटें, यानी जनता का भारी झुकाव इस बार मोदी कैंप की तरफ है। ये नतीजा
नतीजा तमिलनाडु की राजनीति में बीजेपी के सबसे बड़ी उभार में से एक माना जा रहा है। टीवी के 0 सीटें। विजय थालापति की टीवी के इस जिले में कोई असर नहीं दिखा पाई, जनता ने दिया है 0। तमिलनाडु चुनाव की उल्टी गिनती शुरू और अब तिरुवल्लुर जिले से आई जनता की नई राय पूरे राजनीतिक माहौल को चौंका रही है। राजधानी चेन्नई से सटा हुआ तिरुवल्लुर राजनीतिक रूप से सबसे निर्णायक जिलों में से एक, कुल 6 सीटें। और इस बार के ओपिनियन पोल में जनता ने जो फैसला दिया है वो सियासत का पूरा खेल पलट सकता है। सबसे पहले डीएमके को मिली सीमित राहत। डीएमके यानी द्रमुक को मिल रही हैं 2 सीटें, 6 में से 2 सीटें। ये बताता है कि तिरुवल्लुर में डीएमके की पकड़ तो है, लेकिन पहले जैसी मजबूत नहीं रह गई। अब आता है सबसे बड़ा झटका, बीजेपी की तेज लहर। भारतीय जनता पार्टी ने तिरुवल्लुर में कर दिखाया है बड़ा कमाल। बीजेपी को मिल रही हैं 4 सीटें, 6 में से 4 सीटें, यानी जनता ने इस बार जोरदार तरीके से बीजेपी की तरफ रुख किया है। ये नतीजा साबित करता है कि तमिलनाडु की राजनीति में बीजेपी का उभार अब सिर्फ चर्चा नहीं, हकीकत बन रहा है। टीवी के 0 सीटें। विजय थालापति की टीवी के इस जिले में कोई पकड़ बनाने में सफल नहीं रही, जनता ने दिया है 0। तमिलनाडु चुनाव का माहौल गर्म और अब जनता की राय से निकला नया ओपिनियन पोल पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख रहा है। कुल 234 सीटों में से हम बात कर रहे हैं 80 सीटों की जनता की राय की, और इन 80 सीटों का ट्रेंड सीधा सरकार बनाने के समीकरण को छू रहा है। सबसे पहले एमके स्टाइल का स्थिर प्रदर्शन। जनता ने एमके स्टाइल को दी हैं 22 सीटें, 80 में से 22 सीटें। ये बताता है कि उनका आधार वोट अभी भी मौजूद है, लेकिन ये बढ़त उतनी बड़ी नहीं जो सत्ता की गारंटी दे सके। सबसे बड़ा भूकंप, मोदी कैंप की प्रचंड लहर। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी इन 80 सीटों के ओपिनियन पोल में सबसे आगे दौड़ रही है। बीजेपी को मिल रही हैं 43 सीटें, 80 में से 43 सीटें, यानी जनता का आधे से ज्यादा भरोसा पूरी ताकत से मोदी कैंप की तरफ झुक रहा है। ये तमिलनाडु में बीजेपी के अब तक के सबसे बड़े उभार का संकेत है। अब आता है तीसरा तूफान, थलपति की टीवी के। थलपति की एंट्री अब सिर्फ चर्चा नहीं, हकीकत बन चुकी है। टीवी के को मिल रही हैं 15 सीटें, 80 में से 15 सीटें। ये साबित करता है कि विजय थलपति तमिलनाडु की राजनीति में एक मजबूत तीसरी शक्ति बन चुके हैं। तमिलनाडु चुनाव की हलचल तेज और अब पेराम्बलुर जिले से आई जनता की नई राय पूरे राजनीतिक माहौल को एक बार फिर चौंका रही है। पेराम्बलुर छोटा जिला, लेकिन चुनावी हिसाब किताब में हमेशा सबसे बड़े संकेत यहीं से निकलते हैं। कुल 6 सीटें, और इस बार जनता ने जिस तरह वोट का मूड दिखाया है वो पूरी राजनीति को झटका देने वाला है। पॉइंट नंबर 1, डीएमके को मिली हल्की राहत। द्रमुक यानी डीएमके को मिल रही है 1 सीट, 6 में से 1 सीट। ये बताता है कि पेराम्बलुर में डीएमके का आधार अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कमजोर हो चुका है। पॉइंट नंबर 2, अब आता है सबसे बड़ा धमाका, बीजेपी की सुनामी। भारतीय जनता पार्टी इस जिले में बना चुकी है मजबूत पकड़। बीजेपी को मिल रही हैं 4 सीटें, 6 में से 4 सीटें, यानी जनता का स्पष्ट झुकाव पूरी तरह मोदी कैंप की ओर है। पेराम्बलुर में बीजेपी का ये उभार पूरे तमिलनाडु के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। पॉइंट नंबर 3, टीवी के की एंट्री, थलापति का प्रभाव जारी। विजय थलापति की टीवी के पेराम्बलुर में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। टीवी के को मिल रही है 1 सीट, 6 में से 1 सीट। ये साबित करता है कि थलापति की पकड़ नए जिलों में तेजी से बढ़ रही है। तमिलनाडु चुनाव की सरगर्मी चरम पर और अब अरियालूर जिले से आई जनता की नई राय पूरे राजनीतिक माहौल को हिला रही है। अरियालूर शांत जिला, लेकिन राजनीति में हमेशा से तेज और अप्रत्याशित फैसलों के लिए मशहूर है, और इस बार भी आंकड़े उतने ही चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले डीएमके को मिली सीमित बढ़त। द्रमुक यानी डीएमके को मिल रही हैं 2 सीटें, 6 में से 2 सीटें। ये बताता है कि अरियालूर में डीएमके का आधार वोट तो है, लेकिन अब पहले जैसा दबदबा नहीं बचा। अब आता है बड़ा राजनीतिक झटका, बीजेपी की तेज लहर। भारतीय जनता पार्टी अरियालूर में एक बड़ा उभार लेकर आई है। बीजेपी को मिल रही हैं 4 सीटें, 6 में से 4 सीटें, यानी जनता का झुकाव बेहद तेजी से बीजेपी की ओर हुआ है। ये नतीजा तमिलनाडु की राजनीति में बीजेपी के उभरते प्रभाव को मजबूत करता है। पॉइंट नंबर 3, टीवी के 0 सीटें। विजय थलापति की टीवी के अरियालूर में कोई असर नहीं छोड़ पाई, जनता ने दिया है 0। तमिलनाडु चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, जनता की राय उतनी ही रोमांचक होती जा रही है। और अब पुडुकोट्टई जिले से आई नई रिपोर्ट पूरी राजनीतिक तस्वीर को हिला रही है। पुडुकोट्टई इतिहास, परंपरा और राजनीति का अनोखा संगम। कुल 6 सीटें, और इस बार ओपिनियन पोल ने 3 ताकतों के बीच तगड़ा संघर्ष दिखाया है। सबसे पहले डीएमके को मिला संतुलित समर्थन। द्रमुक यानी डीएमके को मिल रही हैं 2 सीटें, 6 में से 2 सीटें। ये बताता है कि पुडुकोट्टई में डीएमके की पकड़ बनी हुई है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले कमजोर हुई है। पॉइंट नंबर 2, अब आता है बीजेपी का मजबूत उभार। भारतीय जनता पार्टी इस जिले में तेजी से अपनी जड़ें जमाती दिख रही है। बीजेपी को मिल रही हैं 3 सीटें, 6 में से 3 सीटें, यानी पुडुकोट्टई में बीजेपी सबसे
सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। पॉइंट नंबर 3, सबसे चौंकाने वाला पहलू, टीवीके की एंट्री। विजय थलापति की टीवीके को भी यहाँ जनता का साथ मिला है। टीवीके को मिल रही है 1 सीट, 6 में से 1 सीट। ये साफ संकेत है कि थलापति की लोकप्रियता पुडुकोट्टई के ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से बढ़ रही है। पॉइंट नंबर 4, अन्य सभी दल 0 सीटें। जनता ने किसी और पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। तमिलनाडु चुनाव की गूंज पूरे राज्य में फैल चुकी है और अब जनता की राय से आई ताज़ा रिपोर्ट पूरी राजनीति को हिला रही है। कुल 234 सीटों में से हम बात कर रहे हैं 98 सीटों की जनता की राय की, और इन 98 सीटों का रुझान सीधे सत्ता की लड़ाई का चेहरा बदल सकता है। पहले नंबर पर एमके स्टाई की है एक मजबूत पकड़। जनता ने एमके स्टाई को दी है 27 सीटें, 98 में से 27 सीटें। ये बताता है कि उनका पारंपरिक वोट बैंक अभी भी मजबूती से खड़ा है, लेकिन प्रतियोगिता बहुत तीखी हो चुकी है। अब आता है सबसे बड़ा राजनीतिक भूकंप, मोदी लहर का उभार। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी इन 98 सीटों के रुझान में किसी सुनामी से कम नहीं है। बीजेपी को मिल रही हैं 54 सीटें, 98 में से 54 सीटें, यानी आधे से भी ज्यादा इलाकों में जनता स्पष्ट रूप से मोदी कैंप के साथ खड़ी है। ये तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़ी सियासी लहर बनकर उभर रही है। अब आती है तीसरी ताकत, विजय थलापति की टीवीके। विजय थलापति का जादू राजनीति में भी खुलकर दिखाई दे रहा है। टीवीके को मिल रही हैं 17 सीटें, 98 में से 17 सीटें। ये साबित करता है कि थलापति अब तमिलनाडु की चुनावी लड़ाई में मजबूत तीसरा विकल्प बन चुके हैं। अन्य सभी दल 0 सीटें। तमिलनाडु चुनाव की गूंज तेज हो चुकी है और अब दक्षिणी सिरे से आई एक बड़ी खबर पूरी सियासत को चौंका रही है। कन्याकुमारी, पर्यटन, तीर्थ और राजनीति का अनोखा संगम। कुल 6 सीटों वाला ये जिला इस बार ओपिनियन पोल में दिखा रहा है एक सुपर रोमांचक मुकाबला। सबसे पहले डीएमके की मजबूत पकड़। द्रमुक यानी डीएमके को मिल रही हैं 3 सीटें, 6 में से 3 सीटें, यानी आधे जिले में डीएमके की पकड़ अभी भी मजबूत और स्थिर है। कन्याकुमारी में जनता डीएमके पर भरोसा बनाए हुए है। अब आता है बड़ा मुकाबला, बीजेपी का दमदार उभार। भारतीय जनता पार्टी कन्याकुमारी में एक बड़ी चुनौती पेश कर रही है। बीजेपी को भी मिल रही हैं 3 सीटें, 6 में से 3 सीटें, यानी जनता का झुकाव बहुत तेजी से बीजेपी की ओर हो रहा है। ये नतीजा साबित करता है कि तमिलनाडु की राजनीति में बीजेपी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। टीवीके 0 सीटें। विजय थलापति की टीवीके ने कन्याकुमारी में इस बार कोई असर नहीं दिखा पाई है। जनता ने दिया है 0। अन्य सभी दल 0 सीटें। तमिलनाडु चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब दक्षिणी सिरे से आई एक बड़ी खबर पूरी सियासत को चौंका रही है। कन्याकुमारी, पर्यटन, तीर्थ और राजनीति का अनोखा संगम। कुल 6 सीटों वाला ये जिला इस बार ओपिनियन पोल में दिखा रहा है एक सुपर रोमांचक मुकाबला। पहले नंबर पर डीएमके की मजबूत पकड़। द्रमुक यानी डीएमके को मिल रही हैं 3 सीटें, 6 में से 3 सीटें, यानी आधे जिले में डीएमके की पकड़ अभी भी मजबूत और स्थिर है। कन्याकुमारी में जनता डीएमके पर भरोसा बनाए हुए है। अब आता है बड़ा मुकाबला, बीजेपी का दमदार उभार। भारतीय जनता पार्टी कन्याकुमारी में एक बड़ी चुनौती पेश कर रही है। बीजेपी को भी मिल रही हैं 3 सीटें, 6 में से 3 सीटें, यानी ये बताता है कि इस जिले में मुकाबला पूरी तरह 50-50 बराबरी का है। बीजेपी और डीएमके के बीच सीधे सीट टू सीट की टक्कर। टीवीके 0 सीटें। विजय थलापति की टीवीके ने कन्याकुमारी में इस बार कोई असर नहीं दिखा पाई है। जनता ने दिया है 0। अन्य सभी दल 0 सीटें। तमिलनाडु चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, विलुपुरम जिले से आई ताज़ा जनता की राय पूरे राज्य की राजनीति को चौंका रही है। विलुपुरम एक बड़ा और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील जिला है। कुल 7 सीटें और इस बार के ओपिनियन पोल में 3 बड़ी ताकतें सीधे टकरा रही हैं। पहला, डीएमके की मजबूत उपस्थिति। द्रमुक यानी डीएमके को मिल रही हैं 3 सीटें, 7 में से 3 सीटें। ये बताता है कि विलुपुरम में डीएमके की पकड़ अब भी मजबूत है, लेकिन चुनौती भी उतनी ही बड़ी खड़ी हो चुकी है। दूसरा मोर्चा, बीजेपी की चुनौती। भारतीय जनता पार्टी विलुपुरम में अच्छी टक्कर देती दिख रही है। बीजेपी को मिल रही हैं 2 सीटें, 7 में से 2 सीटें। ये साफ संकेत है कि इस जिले में बीजेपी लगातार अपना जनाधार बढ़ा रही है। तीसरा, टीवीके का जोरदार उभार। विजय थलापति की टीवीके विलुपुरम में शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है। टीवीके को मिल रही हैं 2 सीटें, 7 में से 2 सीटें। ये बताता है कि थलापति की लोकप्रियता अब वोटों में भी तेजी से बदल रही है। अन्य सभी दल 0 वोट। तमिलनाडु चुनाव का बिगुल बच चुका है और अब जो नया ओपिनियन पोल आया है उसने पूरे राज्य की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। कुल 234 सीटों में से हम बात कर रहे हैं 117 सीटों की जनता की राय की, और ये ताज़ा डेटा तमिलनाडु की सियासत का असली चेहरा दिखा रहा है। जनता ने एमके स्टालिन को दी है 35 सीटें, 117 में से 35 सीटें, यानी उनका पुराना और पारंपरिक वोट बैंक अब भी
उनके साथ मजबूती से खड़ा है, लेकिन मुकाबला बेहद कड़ा है और नंबर उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अब आता है सबसे बड़ा राजनीतिक भूकंप, मोदी लहर की सुनामी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी इस ओपिनियन पोल में सबसे आगे, सबसे मजबूत, सबसे प्रचंड दिख रही है। बीजेपी को मिल रही हैं 63 सीटें। 117 में से 63 सीटें यानी आधे से भी ज्यादा सीटें सीधे मोदी कैंप की ओर जा रही हैं। तमिलनाडु की राजनीति में ये मोदी लहर अब सिर्फ चर्चा नहीं, जमीन पर दिखने वाला सच बन चुकी है। अब आती है तीसरी ताकत, विजय थलापति का उभार। विजय थलापति की टीवीके राजनीति में लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रही है। टीवीके को मिल रही हैं 19 सीटें। 117 में से 19 सीटें ये साबित करता है कि थलापति अब तमिलनाडु की राजनीति में एक निर्णायक तीसरी शक्ति बन चुके हैं। अन्य सभी दल 0 सीटें। तमिलनाडु चुनाव का माहौल चरम पर और अब विरुद्धनगर जिले से आई जनता की ताजा राय पूरे राजनीतिक समीकरण को चौंका रही है। विरुद्धनगर राजनीति, उद्योग और इतिहास का महत्वपूर्ण केंद्र, कुल 7 सीटें। और इस बार जनता ने जो फैसला दिया है वो किसी राजनीतिक भूचाल से कम नहीं। अब आता है बीजेपी का प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी विरुद्धनगर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। बीजेपी को मिल रही हैं 2 सीटें। 7 में से 2 सीटें ये दिखाता है कि बीजेपी यहाँ धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रही है। सबसे बड़ा धमाका, टीवीके का उभार। विजय थलापति की टीवीके विरुद्धनगर में इस बार सबसे बड़ी जीत दर्ज करती दिख रही है। टीवीके को मिल रही हैं 3 सीटें। 7 में से 3 सीटें यानी इस जिले में टीवीके की लहर पूरी तरह हावी है। ये एक बड़ा राजनीतिक संकेत है कि टीवीके अब सिर्फ उभरती पार्टी नहीं, एक निर्णायक शक्ति बन चुकी है। अन्य दलों की वापसी 1 सीट। ये भी चौंकाने वाली बात है कि अन्य राजनीतिक दलों को मिल रही है 1 सीट। 7 में से 1 सीट यानी विरुद्धनगर में बहुत बिखरा हुआ लेकिन दिलचस्प वोट पैटर्न दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु चुनाव की सरगर्मी चरम पर है और अब कांचीपुरम जिले से आई जनता की नई राय पूरी राजनीति को चौंका रही है। कांचीपुरम परंपरा, इतिहास और सत्ता का बड़ा केंद्र, कुल 8 सीटें। और इस बार जनता ने जिस तरह की तस्वीर सामने रखी है वो एक 3 तरफा महामुकाबला दिखाती है। डीएमके को मिली सीमित बढ़त। द्रमुक यानी डीएमके को मिल रही हैं 2 सीटें। 8 में से 2 सीटें ये बताती हैं कि कांचीपुरम में डीएमके की पकड़ मौजूद है, लेकिन पहले जितनी मजबूत नहीं रह गई। अब आता है सबसे बड़ा झटका, बीजेपी की तूफानी लहर। भारतीय जनता पार्टी इस जिले में धमाकेदार प्रदर्शन करती दिख रही है। बीजेपी को मिल रही हैं 4 सीटें। 8 में से 4 सीटें यानी कांचीपुरम में आधा इलाका पूरी तरह मोदी कैंप के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चुनावी संकेत है। तीसरी ताकत, टीवीके का दमदार उभार। विजय थलपति की टीवीके कांचीपुरम में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। टीवीके को मिल रही हैं 2 सीटें। 8 में से 2 सीटें ये साबित करता है कि थालपति की लोकप्रियता अब चुनावी शक्ति में बदल चुकी है। अन्य पार्टियां 0 सीटें। तमिलनाडु चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, इरोडे जिले से आई जनता की नई राय पूरे राजनीतिक माहौल को हिला रही है। इरोडे व्यापार, उद्योग और राजनीति का मजबूत केंद्र, कुल 8 सीटें। और इस बार का ओपिनियन पोल बता रहा है कि यहाँ मुकाबला सिर्फ दिलचस्प नहीं, 3 तरफा महायुद्ध बन चुका है। सबसे पहले डीएमके की स्थिर पकड़। द्रमुक यानी डीएमके को मिल रही हैं 3 सीटें। 8 में से 3 सीटें ये दिखाता है कि इरोडे में डीएमके की पारंपरिक पकड़ अभी भी मजबूत है। अब आता है बीजेपी का उभार। भारतीय जनता पार्टी भी इरोडे में दमदार चुनौती दे रही है। बीजेपी को मिल रही हैं 3 सीटें। 8 में से 3 सीटें ये बताता है कि मोदी लहर यहाँ भी प्रभाव डाल रही है। सबसे बड़ा सरप्राइज, टीवीके का धमाकेदार प्रदर्शन। विजय थलपति की टीवीके ने इरोडे में जोरदार तरीके से उभर कर सामने आई है। टीवीके को मिल रही हैं 3 सीटें। 8 में से 3 सीटें ये बताता है कि थालपति का प्रभाव इरोडे जैसे राजनीतिक केंद्रों तक पहुंच चुका है। अन्य पार्टियां 0 सीटें। तमिलनाडु चुनाव की हलचल हर दिन तेज हो रही है और अब थंजावुर जिले से आई जनता की राय पूरी राजनीतिक तस्वीर को हिला रही है। थंजावुर कला, संस्कृति और राजनीति का सबसे पुराना गढ़ है, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल दिखाता है कि यहाँ लड़ाई परंपरा के खिलाफ बदलाव के तूफान जैसी हो चुकी है। कुल 8 सीटें और जनता का फैसला बेहद दिलचस्प। सबसे पहले डीएमके की सीमित पकड़। डीएमके यानी द्रमुक को मिल रही हैं 2 सीटें। 8 में से 2 सीटें ये बताता है कि थंजावुर में डीएमके का पारंपरिक आधार अब भी मौजूद है, लेकिन वोटरों में बदलाव की लहर साफ दिखाई दे रही है। अब देखिए बीजेपी का उभार। भारतीय जनता पार्टी थंजावुर में मजबूत प्रदर्शन करती दिख रही है। बीजेपी को मिल रही हैं 3 सीटें। 8 में से 3 सीटें ये साबित करता है कि इस ऐतिहासिक जिले में भी मोदी फैक्टर असर दिखा रहा है। सबसे बड़ा चौंकाने वाला
मोड़, टीवी के का उभार। विजय थलपति की टीवी के थंजावुर में शानदार तरीके से उभर रही है। टीवी के को मिल रही हैं 3 सीटें, 8 में से 3 सीटें, यानी युवा लहर, फिल्मी करिश्मा और नई उम्मीद इस बार वोट में बदल रही है। अन्य दल 0 सीटें। तमिलनाडु चुनाव की गूंज पूरे राज्य में फैल चुकी है और अब तिरुपर जिले से आई जनता की राय पूरे राजनीतिक माहौल को चौंका रही है। तिरुपर उद्योग, रोजगार और तेजी का शहर, जहां वोटरों का मूड हर बार पूरी राजनीतिक दिशा बदल देता है। कुल 8 सीटें और इस बार का ओपिनियन पोल बता रहा है मुकाबला बेहद रोमांचक है। सबसे पहले डीएमके की स्थिर पकड़। डीएमके यानी द्रमुक को मिल रही हैं 3 सीटें, 8 में से 3 सीटें। ये बताता है कि तिरुपर में डीएमके अपनी पारंपरिक ताकत बनाए हुए है। अब देखते हैं बीजेपी का प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी तिरुपर में टक्कर तो दे रही है, लेकिन बहुत बड़ी बढ़त में नहीं है। बीजेपी को मिल रही हैं 2 सीटें, 8 में से 2 सीटें। ये बताता है कि कुछ इलाकों में बीजेपी ने अपना प्रभाव बढ़ाया है, लेकिन पूरा जिला उनके पक्ष में नहीं। सबसे बड़ा उभार टीवीके की जोरदार एंट्री। विजय थलपति की टीवीके तिरुपर में शानदार तरीके से उभरती दिख रही है। टीवीके को मिल रही हैं 3 सीटें, 8 में से 3 सीटें, यानी थलपति का स्टार पावर अब पूरी तरह से वोटों में बदल रहा है। खासकर युवाओं में उनकी पकड़ मजबूत है। अन्य दल 0 सीटें। तमिलनाडु चुनाव की आहट तेज, लेकिन थंजावुर जिले से आई ताजा जनता की राय पूरे राजनीतिक को गहराई तक हिला रही है। थंजावुर कला, मंदिर, इतिहास और राजनीतिक परंपरा का गढ़, लेकिन इस बार जनता ने परंपराओं को तोड़ते हुए एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया है। कुल 8 सीटें और रुझान ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सबसे बड़ा झटका डीएमके का सफाया। डीएमके यानी द्रमुक को एक भी सीट नहीं, 8 में से 0 सीटें। ये बताता है कि थंजावुर में डीएमके का प्रभाव पूरी तरह खत्म होता दिख रहा है। अब देखिए बीजेपी का उभार मजबूत और तेज। भारतीय जनता पार्टी थंजावुर में इस बार एक बड़ी चुनावी जीत की ओर बढ़ती दिख रही है। बीजेपी को मिल रही हैं 4 सीटें, 8 में से 4 सीटें, यानी आधा जिला पूरी तरह मोदी कैंप के साथ खड़ा है। सबसे जोरदार एंट्री, टीवीके का तूफानी प्रदर्शन। विजय थलपति की टीवीके थंजावुर में इतिहास रचती दिख रही है। टीवीके को मिल रही हैं 4 सीटें, 8 में से 4 सीटें, यानी थलपति का प्रभाव यहाँ बेहद मजबूत साबित हुआ है। टीवीके और बीजेपी बराबरी पर और डीएमके पूरी तरह गायब। तमिलनाडु चुनाव का तापमान अब चरम पर है और जनता की राय से निकला नया ओपिनियन पोल पूरे राज्य की राजनीतिक जमीन को हिला रहा है। कुल 234 सीटों में से हम बात कर रहे हैं 163 सीटों की, और ये डेटा तमिलनाडु के चुनावी भविष्य की सबसे स्पष्ट तस्वीर पेश कर रहा है। सबसे पहले एमके स्टाइल की स्थिर लेकिन सीमित पकड़। जनता ने एमके स्टाइल को दी है 45 सीटें, 163 में से 45 सीटें। ये बताता है कि उनका आधार वोट मजबूत है, लेकिन सत्ता की लड़ाई में ये संख्या उन्हें आगे नहीं ले जा पा रही। सबसे बड़ा धमाका, मोदी लहर का अपार उभार। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी इस ओपिनियन पोल में सबसे आगे और सबसे प्रभावशाली दिखाई दे रही है। बीजेपी को मिल रही हैं 81 सीटें, 163 में से 81 सीटें, यानी जनता का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा भरोसा इस बार मोदी कैंप पर है। ये तमिलनाडु में अब तक की सबसे तीव्र बीजेपी लहर का संकेत है। अब तीसरा तूफान, विजय थलपति की टीवीके। विजय थलपति का स्टार पावर अब पूरी तरह राजनीति में बदल चुका है। टीवीके को मिल रही हैं 36 सीटें, 163 में से 36 सीटें, यानी थलपति का प्रभाव अब चुनावी त्रिकोण में तीसरी निर्णायक शक्ति बनकर उभरा है। अन्य सभी दल 1 सीट। तिरुचिरापल्ली यानी ट्रिची से आई जनता की ये ताजा राय पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हिला रही है। ट्रिची मंदिरों का शहर, शिक्षा का केंद्र और राजनीति का सबसे अहम मैदान। कुल 9 सीटें और इस बार का ओपिनियन पोल एक भूचाल जैसा नतीजा दिखा रहा है। सबसे बड़ा झटका, डीएमके की करारी हार। द्रमुक यानी डीएमके को यहाँ मिल रही है सिर्फ 1 सीट, 9 में से 1 सीट। ये बताता है कि ट्रिची जैसे प्रतिष्ठित जिले में डीएमके इस बार पूरी तरह पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अब आता है बीजेपी का तगड़ा प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी ट्रिची में सबसे बड़े दावेदारों में से एक बनकर उभरी है। बीजेपी को मिल रही हैं 4 सीटें, 9 में से 4 सीटें, यानी ट्रिची में मोदी फैक्टर सीधे वोट में बदलता नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सरप्राइज, टीवीके का शानदार उभार। विजय थलपति की टीवीके ट्रिची में एक दमदार एंट्री करती दिख रही है। टीवीके को मिल रही हैं 4 सीटें, 9 में से 4 सीटें। ये साबित करता है कि थलपति की नई राजनीतिक लहर ट्रिची जैसे बड़े शहरी ग्रामीण मिश्रित इलाकों में भी छा चुकी है। कडलूर जिले से आई जनता की ताजा राय पूरे राजनीतिक माहौल को हिला रही है। कडलूर तटीय
भारतीय राजनीति का केंद्र, जहां वोटरों के मूड में बदलाव पूरे राज्य की दिशा पलट देता है। कुल 10 सीटें और इस बार ओपिनियन पोल में तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है। सबसे पहले डीएमके को मिली सीमित बढ़त। द्रमुक यानी डीएमके को मिल रही हैं 3 सीटें, 10 में से 3 सीटें। ये दिखाता है कि कडलूर में डीएमके की पकड़ मौजूद तो है, लेकिन पहले जैसी मजबूत नहीं बची। सबसे बड़ा धमाका बीजेपी का विशाल उभार। भारतीय जनता पार्टी कडलूर में इस बार सबसे बड़ी खिलाड़ी बनकर उभरी है। बीजेपी को मिल रही हैं 6 सीटें, 10 में से 6 सीटें, यानी जनता का स्पष्ट फैसला मोदी कैंप के पक्ष में। ये नतीजा कडलूर में बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी बढ़त दिखाता है। टीवीके की एंट्री मजबूत लेकिन सीमित। विजय थलापति की टीवीके को यहाँ जनता ने थोड़ा समर्थन दिया है। टीवीके को मिल रही है 1 सीट, 10 में से 1 सीट। ये बताता है कि टीवीके ने कडलूर में अपनी मौजूदगी दर्ज की है, लेकिन मुकाबला बड़े पैमाने पर डीएमके और बीजेपी के बीच है। तमिलनाडु चुनाव की रफ्तार अब अपने चरम पर है और कोयम्बटूर उद्योग, टेक्नोलॉजी और राजनीति का मजबूत केंद्र। यहाँ से आई जनता की राय पूरी सियासत को चौंका रही है। कुल 10 सीटें और इस बार कोयम्बटूर का मोड़ पूरे राज्य के चुनावी समीकरण को सीधे सीधे प्रभावित करता दिख रहा है। सबसे पहले डीएमके का सीमित प्रदर्शन। द्रमुक यानी डीएमके को मिल रही हैं 3 सीटें, 10 में से 3 सीटें। ये बताता है कि कोयम्बटूर में डीएमके की मौजूदगी है, लेकिन जनता का झुकाव अब उतना मजबूत नहीं रहा। अब आता है सबसे बड़ा चुनावी तूफान, बीजेपी की भारी बढ़त। भारतीय जनता पार्टी कोयम्बटूर में इस बार सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। बीजेपी को मिल रही हैं 6 सीटें, 10 में से 6 सीटें, यानी मोदी फैक्टर और बीजेपी का संगठन कोयम्बटूर में जमकर असर दिखा रहा है। ये नतीजा तमिलनाडु में बीजेपी के सबसे मजबूत जिलों में से एक को सामने रखता है। टीवीके की एंट्री असर सीमित लेकिन मौजूद। विजय थलापति की टीवीके को कोयम्बटूर में मिल रही है 1 सीट, 10 में से 1 सीट। ये बताता है कि थलापति की लहर यहाँ भी है, लेकिन बीजेपी और डीएमके की तुलना में सीमित प्रभाव के साथ। तमिलनाडु चुनाव की जंग अब चरम पर पहुंच चुकी है और जनता की राय से निकला नया ओपिनियन पोल पूरे राज्य की राजनीति को कंपा देने वाला साबित हो रहा है। कुल 234 सीटों में से हम बात कर रहे हैं 191 सीटों की जनता की राय की, और इन आंकड़ों ने दिखा दिया है कि सत्ता की लड़ाई किस दिशा में जा रही है। सबसे पहले एमके स्टालिन की भरोसेमंद लेकिन सीमित पकड़। जनता ने एमके स्टालिन को दी हैं 51 सीटें, 191 में से 51 सीटें, यानी उनकी राजनीतिक मौजूदगी मजबूत है, लेकिन बढ़त हासिल करने के लिए ये संख्या अभी भी कम पड़ती है। सबसे बड़ा तूफान, मोदी लहर का अभूतपूर्व उभार। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी इस ओपिनियन पोल में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी है। बीजेपी को मिल रही हैं 96 सीटें, 191 में से 96 सीटें, यानी जनता का सबसे ज्यादा भरोसा मोदी कैंप पर है। तमिलनाडु में बीजेपी की ये लहर किसी ऐतिहासिक चुनावी भूचाल से कम नहीं। अब तीसरी बड़ी शक्ति विजय थलापति की टीवीके। विजय थलापति का प्रभाव राजनीति में अब पूरी तरह स्थापित हो चुका है। टीवीके को मिल रही हैं 43 सीटें, 191 में से 43 सीटें। ये दिखाता है कि थलापति अब सिर्फ नया चेहरा नहीं, तमिलनाडु की चुनावी न्यूज। मदुरई दक्षिण भारत के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक और धार्मिक केंद्रों में से एक। यहाँ से आई जनता की ताजा राय पूरे राज्य की राजनीति को चौंका रही है। कुल 10 सीटें और इस बार मदुरई का फैसला पूरी चुनावी दिशा बदल सकता है। पिन डीएमके का सीमित प्रदर्शन। द्रमुक यानी डीएमके को मिल रही हैं 2 सीटें, 10 में से 2 सीटें। ये दिखाता है कि मदुरई में डीएमके की पकड़ मौजूद तो है, लेकिन जनता का भारी समर्थन उन्हें इस बार नहीं मिल रहा। सबसे बड़ा धमाका, बीजेपी की प्रचंड बढ़त। भारतीय जनता पार्टी मदुरई में इस बार एक ऐतिहासिक प्रदर्शन करती दिख रही है। बीजेपी को मिल रही हैं 7 सीटें, 10 में से 7 सीटें, यानी मोदी लहर मदुरई में पूरी तरह हावी हो चुकी है। ये नतीजा बीजेपी के लिए तमिलनाडु में सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत है। पिन टीवीके की सीमित एंट्री। विजय थलापति की टीवीके को मिल रही है 1 सीट, 10 में से 1 सीट। ये बताती है कि युवाओं में थलापति का प्रभाव है, लेकिन मदुरई में वो अभी बीजेपी और डीएमके जितनी बड़ी ताकत नहीं बन पाए। पिन अन्य सभी पार्टियां 0 सीटें। सेलम जिले से आई जनता की ताजा राय पूरी राजनीतिक तस्वीर को हिला रही है। सेलम उद्योग, व्यापार और राजनीति का प्रचंड केंद्र। कुल 11 सीटें और इस बार का ओपिनियन पोल एक ऐतिहासिक झटका लेकर आया है। पिन सबसे बड़ा झटका, डीएमके का पूरा सफाया। द्रमुक यानी डीएमके को मिली हैं 0 सीटें, 11 में से 0 सीटें। ये बताता है कि सेलम में डीएमके का आधार पूरी तरह टूट चुका है। सबसे बड़ी लहर, बीजेपी की प्रचंड बढ़त। बीजेपी सेलम में इस चुनाव की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। बीजेपी को मिल रही हैं 9 सीटें, 11 में से 9 सीटें, यानी सेलम बीजेपी का सबसे मजबूत किला बन चुका है। मोदी फैक्टर यहाँ पूरी तरह हावी है। पिन टीवीके की मौजूदगी सीमित पर असरदार। विजय थलापति की टीवीके को सेलम में मिल रही हैं 2 सीटें, 11 में से 2 सीटें। ये दिखाता है कि थलापति का प्रभाव इस क्षेत्र में भी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी की बौछार के सामने सीमित रह गया है। तमिलनाडु चुनाव
चुनाव का काउंटडाउन शुरू और अब राजधानी चेन्नई से आई जनता की ताज़ा राय पूरे राज्य की राजनीति को हिला रही है। न्यूज चेन्नई, तमिलनाडु का दिल, राजनीति, उद्योग, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र। कुल 22 सीटें और इस बार चेन्नई का मूड पूरी चुनावी दिशा का फैसला कर सकता है। डीएमके की सबसे बड़ी मजबूती 10 सीटें द्रमुक यानी डीएमके को मिल रही हैं 10 सीटें, 22 में से 10 सीटें। ये बताता है कि चेन्नई में डीएमके की पकड़ अब भी सबसे मजबूत है। शहरी वोटरों का भरोसा अब भी द्रमुक के साथ बना हुआ है। अब आती है बीजेपी, तेजी से बढ़ती लहर। भारतीय जनता पार्टी चेन्नई में अभूतपूर्व प्रदर्शन करती दिख रही है। बीजेपी को मिल रही हैं 7 सीटें, 22 में से 7 सीटें। ये नतीजा दिखाता है कि इस बार मोदी फैक्टर ने चेन्नई के युवाओं और मिडिल क्लास में गहरी पकड़ बना ली है। टीवी के विजय थालापति की चमकता असर। विजय थालापति की टीवी के चेन्नई में भी जोरदार प्रभाव छोड़ रही है। टीवी के को मिल रही हैं 5 सीटें, 22 में से 5 सीटें। यानी फिल्म स्टार की लोकप्रियता अब राजधानी की राजनीति में सीधे सीधे वोट में बदल रही है।